नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इज़ द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है आज से लगभग 2 साल पहले इसकी स्थापना करी गई थी। इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो रखा गया था और इसके हम प्रोग्रेस को लेके बात करेंगे, इसके फीचर्स को लेके बात करेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई वी आर कवरिंग दिस। तो आपको मालूम होगा पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन से एक एक्ट है, एक अधिनियम है जो कि बहुत चर्चा में चल रहा है, दैट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एंड आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस को देखकर इसमें पीएचडी कर ली होगी राइट नाउ, और कई सारी आपने वीडियोस देख ली होंगी जहां पर आपने सुना होगा ज्ञान वापी मॉस्क के बारे में, उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन सही है कौन गलत है। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बिसाइड्स ऑल दीज डिबेट्स, हम तो बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो ये प्रोजेक्ट है ये क्या है, क्यों बनाया जा रहा था, क्या इसकी खास विशेषताएं हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर भी अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, ani@upsccac@gmail.com। नाउ हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है ना, ये असल में एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हिंदू टेम्पल्स की कैटेगरी में आता है और ये हमारे जो शिवजी भगवान हैं उनको समर्पित किया गया टेम्पल है। इसकी जो लोकेशन है ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आपने सुना होगा भारत में कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, जिसमें से ऐसा मान लीजिए इसको ऐसा कहा जाता है कि दिस इज द होलीएस्ट ऑफ द शिवा टेम्पल्स। और ये वाला जो शिवा टेम्पल है ये बेसिकली लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगा, और इसीलिए इसकी जो मान्यता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर साइड में आपको इमेज में दिखा दिया है कि कुल मिला के भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कौन से हैं। इसको लेके यूपीएससी ऑलरेडी एक बार सवाल पूछ चुकी है, हेंस आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। और यहाँ पर मैंने इनकी लोकेशंस को शेयर नहीं किया है, केवल इनके जो है नाम शेयर किए हैं। तो इनकी लोकेशंस को जानना आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, उसको भी प्लीज़ एक बार याद कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द काशी विश्वनाथ टेम्पल प्रोजेक्ट, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, ये इमेज मैंने गूगल मैप से ली है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपकी ये गंगा नदी है राइट, इसको आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर दिस ओवर हेयर दिस जो पिन लगा हुआ है ये आपका श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल है। नाउ इस पिन से लेकर अगर आप देखें गंगा नदी तक का जो पूरा का पूरा एरिया है वो यहाँ पर इतना एरिया है राइट, वो इतना एरिया पड़ता है जो कि गंगा नदी तक का पड़ता है। इस इमेज में आपको बहुत क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी सैटेलाइट इमेज को देखेंगे अब आपको चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पर असल में बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिसकी वजह से ये वाला जो टेम्पल था इसको एक्सेस करने का जो रास्ता था वो असल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाला रास्ता, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रास्ता था। और अब जो ये नया टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरी भीड़ को साइड करने के लिए बनाया जा रहा है। इस इमेज को और अगर अच्छे से आप लोग जूम इन करते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे ये टेम्पल है आपका, ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है, और यहाँ पर कई सारे घाट बने हुए हैं। और यहाँ पर इस टेम्पल से लेकर इस गंगा नदी के बीच में इतने सारे घर हैं, इतने सारे मंदिर हैं कि अगर किसी एक नॉर्मल इंसान को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलकर जाना है तो उसको बहुत लंबा समय लग जाता है, जबकि ये दूरी बहुत ही कम है। यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि इस दूरी से, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उस दूरी में कम से कम ऐसा माना जाता है 20 से भी अधिक टेम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है, जबकि ये रास्ता कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कई सारे घाट हैं जो आपने शायद सुने भी होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जलासेन घाट, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है मणिकर्णिका घाट, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है मीर घाट, कई सारे और घाट हैं जिसको कि कनेक्ट किया जाएगा डायरेक्टली विद द श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। और इस घाट और इस काशी विश्वनाथ टेम्पल के बीच को जो कनेक्शन किया जाएगा, इस पूरी की पूरी चीज़ को कहा जा रहा है द कॉरिडोर प्रोजेक्ट। यहाँ पे कुल मिला के 2 कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, उसके बारे में आपको जानकारी मैं आप देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए द मेन रीज़न जिसके चलते इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था वो यही था कि जो ये वाला टेम्पल है इट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय नैरो एंड स्मॉल क्लॉस्ट्रोफोबिक लेन्स, यानी कि जो लेन्स हैं, जो रास्ते बने हुए हैं वहाँ पर असल में वाकई में काफ़ी ज़्यादा दम घुटता है लोगों का, बिकॉज वहाँ पर इतना ज़्यादा कंजेशन हो चुका है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो चुकी है। एंड केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं वो इतने ज़्यादा आते हैं, ऐसा मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीज़न तो होता ही नहीं है।
पूरा साल फेस्टिवल सीजन चलता है, पूरा साल यहाँ पर रश रहता ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ह्यूज क्राउड्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। इसी के चलते ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करवाया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ। असल में इसका जो प्रोजेक्ट है, इसकी स्थापना रखी गई थी मार्च 2019 को, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2019 मार्च में इसके फाउंडेशन स्टोन को रख दिया था। और उस टाइम पर ये चीज़ सामने आई भी थी कि क्या इसके पहले वाराणसी में कोई इतनी बड़ी रेनोवेशन करी गई है, इतना बड़ा कोई पुनर्निर्माण किया गया है। तो देखिए, आज से पहले केवल एक बार बहुत ही बड़ी रेनोवेशन करी गई थी 1780 एडी में, और उस टाइम पे मराठा की एक क्वीन थी, एक महारानी थी जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर रेनोवेशन करी थी इस पूरे के पूरे एरिया की। उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 240 सालों के बाद फिर से एक बड़ी रेनोवेशन करी जा रही है इन द फेस ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अगर आप देखें इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये क्या है, ये पूरा का पूरा 50 फीट का कॉरिडोर है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा गंगा के मणिकर्णिका और ललिता घाट को टू द काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अलोंग कई सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट दैट, इसको समझ लीजिए कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो एरिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को ये कवर करने वाला है। और इस पूरे के पूरे एरिया में लगभग 63 टेम्पल्स आ जाते हैं, और इस एरिया में जितने भी ये टेम्पल्स हैं इन सभी को रेनोवेट किया जाएगा, इन सभी का पुनर्निर्माण किया जाएगा। पूरे के पूरे कॉरिडोर में कई सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर तीर्थयात्री हैं और जो यहाँ पर यात्री आते हैं उनके लिए कई सारी सुविधाएं बनाई जाएंगी। वो सुविधाएं क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वाराणसी के जो पुरातन यहाँ पे कल्चर है, जो पुरातन यहाँ पर इतिहास है, उसको डिपिक्ट करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, एक म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि इस कॉरिडोर के बीच में ही बनाया जाएगा। सेकेंडली, अच्छा बिफोर आई टॉक अबाउट सेकेंडली, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, ये इमेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये आपका काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, ये आपका जो घाट है ना, ये मणिकर्णिका घाट है, और ये वाला जो आपका घाट है दिस इज द ललिता घाट। तो यहाँ पर एक तरीके से ये डायरेक्ट लिंकेज बन जाएगा, एक कॉरिडोर बन जाएगा जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करेगा मणिकर्णिका घाट से लेकर काशी टेम्पल तक। सिमिलरली जो आपका ललिता घाट से लेकर काशी टेम्पल तक ये आपका सीधा सीधा कॉरिडोर बन जाएगा। तो जो पिलग्रिम्स हैं वो सीधा गंगा नदी के माध्यम से भी आ सकते हैं, यहाँ पर फेरीज चलती हैं, बहुत सारी कश्तियाँ चलती हैं, उसके माध्यम से मणिकर्णिका घाट आ सकते हैं, और मणिकर्णिका घाट से सीधा वो काशी टेम्पल पहुँच सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। खास करके जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसके चलते कई सारे जो वीआईपी व्हीकल्स हैं, कई सारे जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं जिनको कि अभी तक एक्सेस मिलना काफ़ी मुश्किल हो पाता था, उनको भी एक्सेस काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको कि यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 166 बिल्डिंग्स हैं विच विल बी रिमूव्ड फॉर क्रिएटिंग द कॉरिडोर। कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको कि सरकार ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। कई सारी ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी एंशिएंट टेम्पल्स थे, लाइब्रेरीज थी, उनको प्रिजर्व किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स गिवन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा 190 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड टू द केवीटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको भी इतना पैसा दे दिया गया है। जितनी भी फैमिलीज को यहाँ से हटाया जाएगा उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए प्रावधान ऑलरेडी कर दिए गए हैं। नाउ इस पूरे के पूरे कॉरिडोर में कई सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं। आपको बता चुका हूं मैं संग्रहालय के बारे में, लेकिन यहाँ पर कई सारी नई यज्ञशाला भी आने वाली हैं। तो कई सारे यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं उनका यहाँ पर इच्छा होती है कि वो अलग से यज्ञ करवाएं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत भीड़ रहती है, उसी चीज़ को बाईपास करने के लिए अब कई सारी नई यज्ञशाला बनाई जाएंगी। ये केवल एक आपको सैंपल दिखाया है, एक ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहाँ पर मल्टीपल यज्ञ एक साथ हो सकते हैं, हवन हो, यज्ञ हो, वो सारे के सारे यहाँ पर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर भोगशालाएं बनाई जाएंगी जहाँ पर आपको ऑफरिंग्स दी जाती हैं, उसको भी एक नया तरीके से बनाया जाएगा। साथ ही में जो यहाँ पर पुजारी होते हैं, जो यहाँ पर स्वयं सेवक होते हैं, जितने भी यहाँ पे तीर्थयात्री हैं, इन सभी के लिए इंक्वायरी सेंटर्स बनाए जाएंगे, इन सभी के लिए लॉजिंग के लिए भी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, और इनको साथ में टूरिस्ट गाइड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे सो दैट अगर उनको शहर बाकी घूमना है तो वो लोग वहाँ पर जाकर भी घूम फिर सकते हैं। साथ ही में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाए जाने की प्रस्तावना भी यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि गैदरिंग्स हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं और टेम्पल फंक्शंस भी हो सकते हैं।
मोर इंटरेस्टिंगली, अगर आपने सुना होगा बनारस और अवधी, आपने सुना होगा बहुत सारी यहाँ की लोकल डिशेस हैं, फेमस हैं। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली जानता हूँ बनारस और अवध की जो स्ट्रीट फूड होता है, जो चाट होती है, बहुत ही फेमस मानी जाती है। तो इस तरह की फूड स्ट्रीट भी यहाँ पर बनाई जाएगी सो दैट जितने भी पर्यटक और जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उनको इन डिशेस के द्वारा हम सर्व कर सकें। कॉरिडोर का मेन मकसद यही है कि यहाँ पर जो भीड़ भड़क्का है, जो कंजेशन है, उसको बेसिकली ईज आउट किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर सड़कें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होंगी, क्लीन होंगी। इनफैक्ट बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी जिसके चलते एकदम से यहाँ पे काफ़ी प्रकाश भी हो जाएगा और मोर इम्पॉर्टेंटली क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आई एम श्योर आपको मालूम पड़ गया होगा कि मेरा मतलब क्या है। आपको डिबेट्स में नहीं जाना है, स्पेशली खास करके कम्युनल डिबेट्स कोई मतलब की नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जानना है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऑल्सो बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू शो यू वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल को रेनोवेट करने वाली जो VDA यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड हैं उनके द्वारा दिया गया है और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है, द आइडिया बिहाइंड द प्रोजेक्ट इज टू एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड एंश्योर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर द पिलग्रिम्स इन एंड अराउंड द टेम्पल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो अगस्त 2021 तक खत्म हो सकता है। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। आने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रविवार के दिन 11 बजे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज 13 मार्च को शुरू हो चुकी थी। इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अनि यूपीएससी कोड के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरा प्लस कोर्स आने वाला है फ्रॉम 21 अप्रैल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। एंड इसमें एक खास ऑफर भी है जिसमें कि आप लोग अगर 28 अप्रैल के पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। कहने का मतलब आपकी प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन आपको सीधा सीधा अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी आप सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। इसमें 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको सीधा 20 बुक्स मिलेंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। आफ्टर 28 अप्रैल ये बुक्स लेने के लिए आपको 10,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और एक और खास चीज़ है जो कि उन बच्चों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है जिनके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर जो डायरेक्टली यूपीएससी की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर लोन। और इसमें अनअकैडमी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। लोन बड़ी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay safe.